हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्टडी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी, लगे रहिएगा मेरे साथ में। कक्षा 9 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1D डॉक्टर मनोहर रे जिसके लेखक हैं। प्रश्न तीसरा कर रहा हूँ। निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच उचित चिन्ह लगाओ। ये प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर दे रहा हूँ। उत्तर कैसे हल करेंगे? ये इसे हल करके देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया, चिन्ह बताना है। ये मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब बच्चों क्या होता है? अगर जैसे मैंने रफ कार्य बता रहा हूँ आपको, रफ कार्य जैसे मॉडुलस -7 लिखा है, इसका उत्तर भी 7 होगा। मॉडुलस 7 लिखा हुआ है, इसका उत्तर भी 7 होगा। तो हमारे पास में मैं इसको देख रहा हूँ 7 - 2 बराबर मॉडुलस, इसे हल करो अंदर को, 5 आया, इसका उत्तर आया 5। तो इसकी वैल्यू 5 आई। अब मैं इसको ले रहा हूं मॉडुलस 7 माइनस मॉडुलस 2। मॉडुलस 7 का मतलब हुआ 7 माइनस मॉडुलस 2 का मतलब हुआ 2, 5। तो दोनों कैसे आए? ये भी 5 आया, इसका हल भी 5 आया और इसका हल भी 5 आया। तो दोनों कैसे हो गए? ये बराबर हो गए। कैसे हो गए? बराबर हो गए। अतः √7 - 2 सॉरी मापा मॉडुलस 7 - 2 बराबर है मॉडुलस 7 के माइनस मॉडुलस 2 के। बराबर का चिन्ह हो गया। तो ये हो गया हमारे पास में। अब दूसरे प्रश्न का हल देखते हैं बच्चों। ऐसे ही दोनों साइड हल कर करके देखिएगा हर प्रश्न में। तो देखिए हल करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में बच्चों देखते हैं 8 - -3। ये प्रश्नवाचक चिन्ह, यहां चिन्ह लगाना है। 8, ये इस वाले पार्ट को लेता हूं। ये 8 - -3, ये इसको हल करें। 8 ब्रैकेट को खोल दें, ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। 3 हो गया। इसे हल करें, आगे ही हल करते चले जाते हैं। चलो, ये मॉडुलस 11 हो गया, ये 11 आ गया। क्या आ गया? ये 11 आ गया, 11 आ गया। अब इस वाली साइड को लें। 8 माइनस माइनस मॉडुलस, इसका हल आया 8 माइनस का ये चिन्ह, इसका हल आया 3, क्योंकि मॉडुलस -3 बराबर 3 होगा। तो ये हल आया 5। ये बड़ा आया, ये छोटा आया, इसलिए मॉडुलस 8 - -3 बड़ा है किससे? इससे। ये इस तरीके से उत्तर निकाल लीजिएगा। हल हो गया। अब तीसरा पार्ट हल करते हैं बच्चों। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट क्या है? ये ले रहा है -9 - 3। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लिया, चिन्ह लगाना है यहाँ पर -9 - 3। इस वाले पार्ट को हल करते हैं। -9 - 3 बराबर, इसको हल करो, -12 हो गया बराबर ये 12 हो गया। इसके लिए -9 का मॉडुलस और 3 का मॉडुलस। -9 का मॉडुलस 9 हुआ, माइनस का चिन्ह है, ये 3 का मॉडुलस, ये 6 आया। ये बड़ा आया, ये छोटा आया, इधर वाला बड़ा, अतः मॉडुलस -3 -9 - 3 बड़ा है मॉडुलस -9 माइनस मॉडुलस 3 से। ये हो गया। अब हम, ये बच्चों हमारे पास में था तीसरा पार्ट। अब हम करते हैं चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है? देखिए,
चौथा पार्ट 3 माइनस 5 का मॉडुलस, प्रश्नवाचक चिन्ह 3 माइनस 3 मॉडुलस और माइनस 5 मॉडुलस। इसे लेते हैं 3 माइनस 5, इसे हल करते हैं, ये हुआ -2, ये हुआ 2। अब इसे लेते हैं 3 माइनस 5, इसे हल करते हैं 3 माइनस का चिन्ह, ये हल करते हैं 5, ये आया -2, ये बराबर हो गए। अतः 3 माइनस 5 और बराबर हैं ये। इसे ऐसे करके डाल सकते हो, इसे 1 डाल दो, इसे 2 डाल दो। अतः यहां लिख दीजिए, अतः 1 तथा 2 से ये पता चला ये और ये बराबर हैं। पीछे वाले क्वेश्चंस में भी ऐसा कर सकते हैं बच्चों। तो देखें बच्चों, देख लेता हूं सब कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं। वीडियो पॉज कर रहा हूं अगला क्वेश्चन उतारने के लिए। देखें बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 उतार लिया है, बहुत आसान है। चौथा और 5 का चौथा प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। √2 तथा √3 के बीच में 2 अपरमय संख्याएं ज्ञात करिएगा। तो √2 तथा √3 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं कैसे लिखें? √ लगाओ तथा यहां √ लगाओ। ये 2 लिखा हुआ है, 2 से बड़ा कोई भी नंबर लिख दो, 2 और 3 के बीच का कोई नंबर लिख दो, 2.1। इससे बड़ा लिख दो 2.2, लिख दिया। और भी उत्तर हो सकते थे, 2.3 लिख दिया तथा 2.4 लिख दो। कोई और भी ले सकते थे, 2.35 लिख दिया या 2.46 लिख दिया, कुछ भी लिख दो। या अपरमय संख्याएं हैं, ये लिख दिया। अब बच्चों इसे मिटा करके अब मैं 5वें प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। 5वां प्रश्न है 2 तथा 2.5 के बीच में 2 अपरमय संख्याएं, 2 तथा 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं देखो 2 से बड़ी, 2.1, 2 और 2.5 के बीच में है। अब इसके बाद आप कुछ भी लिखिएगा, मैंने 0.1 लिख दिया, 0.01 लिख दिया, 0.001 लिख दिया, 0.001 लिख दिया, ऐसे चलता चला जाऊं, एक अपरमय संख्या आ गई। तथा अब 0.2 और 2.4 के बीच में 0.3 आ जाती है। अब इसके बाद 0.1, 0.001, 0.001, 0.0001, 2 अपरमय संख्याएं हैं। ये उत्तर हो गया। तो बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। और बच्चों एक बात और बता देते हैं कि मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। अगर आपके बड़े भाई बहन बीएससी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, या एमएससी कर रहे हो, या आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं,
यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, 11th या 12th सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, किसी इंग्लिश मीडियम के बोर्ड से कर रहे हो तो भी मेरा चैनल बहुत हेल्प हो सकता है। और अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने शॉर्ट्स पे जा करके मेरे चैनल मेड इजी कॉन्सेप्ट पर शॉर्ट्स देख सकते हैं। उनमें मैंने क्या बताया है, ट्रिक्स से मैथ को सॉल्व करना बताया है कि ट्रिक्स से किसी टॉपिक को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई टॉपिक बताया तो उसमें सारे जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें बिना फार्मूले के मैंने प्रूव सॉल्व करके दिखाया है। तो जिन बच्चों को मैथ नहीं आती है और वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा चैनल उनके लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। लगे रहिएगा। और क्या चाहते हैं कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक्स।